नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल राहुल यादव पर सभी का स्वागत करता हूं। और फिर एक नई जागरूक वीडियो के लिए आज मैं आया हूं अपने गांव के प्राइमरी विद्यालय पर। और आज मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा कि राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा बहुत से पैसों का इन्वेस्ट किया जाता है ताकि हमारे ग्रामीण स्तरों पर विद्यालय का सुंदरीकरण किया जा सके, ताकि जो गरीब निचले तबके के बच्चे हैं वो वहाँ पर फ्री में शिक्षा ग्रहण कर सकें। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे प्रधान और अन्य अधिकारी मिलकर जो बच्चों के लिए पैसे आते हैं उसको कैसे अकेले मिलकर आपस में बांट के खा लेते हैं। और जो छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के लिए मतलब सरकार के माध्यम से भेजी जाती है बच्चों के लिए, वो कैसे ये लोग खा जाते हैं और बच्चों के लिए कुछ नहीं करते हैं। आइए हमारे देखिए ग्राम सभा के विद्यालय का नाम है उच्च प्राथमिक विद्यालय छत्तरपुर खुशहाल। ये देखिए, सबसे पहले ये विद्यालय है और एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में केंद्र सरकार द्वारा एक योजना आई थी। योजना में ये था कि अच्छी खासी रकम दी गई थी ताकि एक सुंदरीकरण के लिए एक छोटा सा बोर्ड बनाना था जिस पे दिखाना था कि जो भी कार्य योजनाएं चल रही हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के द्वारा चल रही हैं, तो उसका भी थोड़े से पैसे का उपयोग करके देखिए ये सुंदरीकरण किया गया है। इधर कैमरा बंद है। ये आप लोगों को जो ये चीज़ दिख रही है ना, ये सुंदरीकरण के लिए बनाया गया था। इसके लिए अच्छी खासी रकम आई थी, लेकिन सुंदरीकरण में भी देखिए ये है विद्यालय का सुंदरीकरण। पैसे सब कहाँ गए? अधिकारी और प्रधान जी के जेब में। अब आइए सुंदरीकरण में एक चरण और भी आता है, वो आता है कि बच्चों के लिए जो शौच करने की व्यवस्था। तो ये प्राइमरी विद्यालय में हमारे गांव में आइए दिखाइए शौच करने की व्यवस्था क्या है। आइए ये देखिए, ये शौचालय है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो भी ऊपर से कि हमारे यहाँ का शौचालय विद्यालय का कैसा है। उस पर चढ़ के दीवार पर इधर थोड़ा शौचालय का वीडियो दिखाओ, दीवार पर चढ़ के ऊपर से इसका दिखाओ। आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए कि मतलब हमारे जो ग्रामीण स्तर का मतलब ये विद्यालय है उसका शौचालय आप लोग देख लीजिए अच्छे से, काफ़ी अच्छे से। और देखिए कितना सुंदर शौचालय है और कितनी इसमें सुविधाएं दी गई हैं शौचालय में। अब आइए नीचे आइए, अच्छे से आप लोग कैमरामैन अच्छे से आपने दिखा दिया। ये नीचे आइए। आप लोगों ने देखा कि प्राइमरी विद्यालय में छत्तरपुर खुशहाल गांव में कितनी अच्छी शौचालय की व्यवस्था की गई है और इससे ज़्यादा गंदगी किसी विद्यालय में नहीं मिलेगी। आइए, और इस विद्यालय में 2-3 शौचालय हैं। अभी हमने देखा है, इसके बाद अभी हम एक और फिर दिखाएंगे आपको। उसके बाद आइए आगे। विद्यालय प्राइमरी विद्यालय का नियम है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहयोग से बच्चों के लिए खेलने का भी प्रबंध किया जाता है ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, वो आराम से अच्छे से खेल सकें, उनका मानसिक और स्वास्थ्य दोनों का विकास हो सके। इसके लिए सरकार ने योजनाएं दी कि हर स्कूल में बच्चों क्रीड़ा के लिए कुछ ग्राउंड रहेंगे। आइए आपको हम दिखाते हैं कि ग्राउंड खेलने के लिए क्या क्या लगवाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ मात्र एक है, वो भी सरकने वाला है। मैं आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या खेलने के संसाधनों में सिर्फ यही एक आता है सरकने वाला? मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपने अधिकारी और जो भी यहाँ के प्रधान हैं उनसे पूछा जाए कि आखिर क्या खेलने के लिए सिर्फ एक ही यहाँ पर मिलता है, या सरकार के कागज़ों में यही लिखा था कि बच्चों को सिर्फ सरकने वाला दिया जाएगा।
अब ठीक है, और अभी हम फिर आपको और अभी 2 शौचालय का दिखाते हैं, और ये भी दिखाएंगे बच्चे जहाँ पर हाथ धुलते हैं। तो ठीक है, चलिए वहाँ पर चलते हैं। आप लोग कैमरे को चलने दीजिए और हमारे पीछे आइए। और ये देखिए हमारे प्राइमरी विद्यालय का पूरा दृश्य है। अब क्रीड़ा की हम लोग बात कर रहे थे। क्रीड़ा में सिर्फ एक सरकने वाला था। अभी एक इधर आइए, ये देखिए, ये बच्चों के झूलने के लिए बना था, और ये झूलने के लिए सिर्फ बस यही इतना बचा हुआ है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, इस चीज़ का जिम्मेदार है, इस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? और फिर आइए दूसरा चीज़, एक सरकने वाला बच्चों के क्रीड़ा के लिए यहाँ पर बना था, वो भी देखिए पूरे जर्जर अवस्था में है। क्या सरकार बस 5 सालों में, 10 सालों में, या कह लें कि 15-15 सालों में सिर्फ एक ही बार खेलने के लिए सामान यहाँ पर देती है? नहीं, ये गलत है। अगर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर ये सही है तो कोई जांच न कराए, अगर लेकिन ये चीज़ें गलत है, हर साल बच्चों के लिए फंड आता है खेलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, तो उस पर आप अच्छे प्रकार से जांच कराई जाए, जो भी इसके गुनहगार हैं उनको सज़ा दी जाए। और फिर आइए, ये हमारे स्कूल का प्राइमरी विद्यालय है, और यहाँ पर बच्चों की क्रीड़ा के लिए कोई सामान नहीं है। भ्रष्टाचार 100% में 100% हुआ है। उसके बाद स्कूल की ही ज़मीन में देखिए, यहाँ पर सब्जियाँ बोई गई हैं। क्या है? सब्जियाँ बोई गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या बच्चे इसको खाएंगे? घर लेकर जाएंगे सब्जियाँ को? अब जब हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो अब आइए, 2 शौचालय बचे हुए हैं, अभी 2 शौचालय को देख लेते हैं, उसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। आइए, एक शौचालय इसको दिखाइए। क्या सरकार के पास इतना पैसा कम है कि बच्चों को एकदम दयनीय अवस्था में शौचालय दिया गया है? आप इस शौचालय को एक बार देखिए ध्यान से कैमरे में, क्योंकि आप उसको बाहर से देखिए। क्या सरकार इतना फंड नहीं दिया है कि उसके लिए एक सुव्यवस्थित अच्छी बिल्डिंग उसके लिए खरीद कर दी जा सके शौचालय के लिए? इधर आइए, एक शौचालय यहाँ पर है, अभी इसमें फ़िलहाल ताला लगा हुआ है, लेकिन वो इतने जर्जर अवस्था में है कि उसमें बैठने लायक नहीं है। आप उस ताले को आइए दिखाइए, ताला देखिए, इस ताले में पूरा एकदम मूर्छा लग गया है। आप देख सकते हैं इस मूर्छे में, बताइए कितने दिन से खुला नहीं है। अब ठीक है, अब आइए यहाँ पर, इधर आइए। आप लोगों को मैं एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ। ये टंकी है, उस टंकी को दिखाइए। इस टंकी पर बच्चे पानी पीते हैं, और पानी पीने के बाद बच्चे यहाँ पर हाथ धुलते हैं। उसको पास से लाइए, दिखाइए। पानी पीने के बाद बच्चे हाथ धुलने यहाँ आते हैं। एक टूटी यहाँ पर लगी हुई है, इसको और पास से दिखाइए। इधर आइए, इसको पास से दिखाइए। हाथ धुलने के बाद वहाँ से टंकी से बच्चे पानी यहाँ पर आते हैं पीने के लिए, फिर इधर आते हैं पीने के लिए, फिर इधर और आगे आइए, आगे आइए। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे स्कूल का प्राइमरी विद्यालय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय आदित्य योगी नाथ जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? जो भी इस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार है, उस पर संगीन कार्रवाई की जाए। अगर केंद्र और राज्य सरकार से शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए अगर पैसा नहीं आता है तो ठीक है, आप इस पर कोई कार्रवाई मत करिए। यदि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से बच्चों के लिए पैसा आता है, बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए अगर पैसे आते हैं, तो आप इसमें जो भी भ्रष्टाचार में अपराधी हैं उन पर संगीन कार्रवाई की जाए
और सबको, हर दोषियों को सजा दी जाए। जय हिंद, जय भारत।